नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन यादव। बात करते हैं खबर की। मानसून सत्र से पहले मीडिया से चर्चा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान रिकॉर्ड 5 विधेयक ला रहे हैं। SCR स्टेट कैपिटल रीजन के लिए एक्ट के साथ पेंशन फंड और प्रदेश की ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के लिए एक्ट लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह का एक्ट बनाने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बनने जा रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि इसी तरह से GST में विभिन्न टैक्सों में 25,000 की पेनल्टी वाले 10 साल से पुराने पेंडिंग केस हैं, जिनको समाप्त करने का निर्णय लिया है। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को 65,000 से अधिक प्रकरण में लाभ मिलेगा। उनको अब अलग अलग जगहों पर चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। हमारे विभागों के माध्यम से इस मानसून सत्र में रिकॉर्ड 5 विधेयक ला रहे हैं हम लोग, जो विधानसभा के समक्ष बिजली बनने के लिए प्रस्तुत करेंगे। और इसमें SCR स्टेट कैपिटल रीजन के लिए एक्ट बनाना शामिल है, इसमें पेंशन फंड के लिए एक्ट बनाना शामिल है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड जो हम प्रदेश में लेकर आए हैं उसके लिए एक विधेयक लेकर के आ रहे हैं। पेंशन फंड बनाने वाला, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाने वाला संभवतः देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। इसी तरह से जो GST में 10 साल से अधिक पुराने केस जो थे, जो 25,000 के पेंडिंग पेनल्टी थे विभिन्न टैक्सेस के, उनसे संबंधित प्रकरणों को सीधा समाप्त करने का निर्णय बजट में हमने लिया था। उसी के अनुरूप भी हम विधेयक लेकर आ रहे हैं। इससे 40,000 से अधिक व्यापारी भाइयों को 65,000 से अधिक प्रकरणों में उनको लाभ मिलेगा। राशि उनके पास टैक्स जमा करने की ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके लिए वकील करना, ऑफिसों के चक्कर लगाना, इनसे अब से इनको मुक्ति मिलेगी। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक अनूठा उदाहरण है। इस तरह के हम 5 अलग अलग विधेयक इस सत्र में लेकर आ रहे हैं। और वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है और ऐसा रिवील हुआ है कि वहाँ म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के लोगों के नाम हैं। तो सोर्स करके जब उनसे पूछा गया तेजस्वी यादव से, वो बोलते हैं कि हु आर दीज सोर्सेज। मैं इन सूत्र को मूत्र मानता हूँ। ये उनके संस्कार हैं। इसी संस्कार के साथ वो राजनीति करते हैं। इसी संस्कार के साथ ये लोग देश को चलाने का, प्रदेशों को चलाने का प्रयास करते हैं। चारा घोटाला को अंजाम देने वाले, घोटाले पुलिस तैयार करने वाले यही लोग हैं। आज सांप, छछूंदर सब लोग इकट्ठा होकर के, सांप, नेवले सब लोग इकट्ठा होकर के मोदी जी के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी परिवारवादी राजनीति, इनकी चापलूसी राजनीति, इनकी देश को भ्रष्टाचार करने की राजनीति को देश की जनता समझ चुकी है और आज एक्सपोज हो गए हैं। इसीलिए अपना आपा खोकर अपने संस्कारों के अनुरूप अनुचित भाषा का प्रयोग कर रही हैं। देश की जनता, बिहार की जनता सब इसको देख रही है और आने वाले समय में उनको सबक सिखाएगी। सर, मानसून सेशन का भी आज पहला। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।